बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, काम के हवाले से एक सेफ तरीका। सेफ सिस्टम कब बनेगा? जब हम पूरा सिस्टम सेफ करेंगे। सिस्टम में हमारे साथ पीपल, प्लांट्स, प्रेमिसेस और प्रोसीजर या प्रोसेस, इन चारों को जब हम सेफ बनाएंगे, इन चारों में जितने हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका रिस्क लेवल मालूम करेंगे, उनके लिए हम कंट्रोल्स लेंगे, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको हम मॉनिटर करेंगे, उनके हवाले से वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे और ये चीजें हम डॉक्यूमेंट करेंगे। इट्स अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। काम को महफूज बनाने के लिए जितने भी हम इकदाम करते हैं, इट्स अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क याद रखिए, इट्स अ फॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या है? एक फॉर्मल तरीका है। आपने जो प्रोसीजर बनाना है वो आपने फॉर्मल तरीके से बनाना है, आपने इसको डॉक्यूमेंट कर देना है कि काम कैसे होगा। नॉर्मली हम मेथड स्टेटमेंट बना लेते हैं काम के हवाले से कि काम कैसे करेंगे, और उसके लिए हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं कि काम को महफूज कैसे बनाएंगे। तो मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट ये दोनों सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के पार्ट्स हैं। दे आर पार्ट्स ऑफ अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इसके अलावा ये एग्जामिनेशन ऑफ द एक्टिविटी है, जो हम काम कर रहे हैं उनकी एग्जामिनेशन है। किस चीज के लिए? कि उसमें हैजर्ड्स क्या है, उसमें रिस्क लेवल क्या है, कौन कौन मुतासर होगा। तो हम काम की एग्जामिनेशन करते हैं उसके हैजर्ड्स और रिस्क के लिए, और जब हमें पता चला कि इसमें ये हैजर्ड्स है, ये उसका रिस्क लेवल है, तो हम उसके लिए कंट्रोल्स डेवलप कर लेते हैं, प्रिकॉशंस डेवलप कर लेते हैं। इसको कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तीन बातें हमने की। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर कि हम एक एक्टिविटी में हैजर्ड्स और रिस्क मालूम करें थ्रू रिस्क असेसमेंट, और फिर काम को सेफ बनाने के लिए हम कंट्रोल्स ले लें। यह है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जाता है पीपल के लिए जो काम करने वाले हैं। जो काम करने वाले हैं उनके पास एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी वगैरह हो, वो काम के काबिल हो। इक्विपमेंट्स जो हम प्लांट्स और इक्विपमेंट्स यूज करेंगे उस काम में, उस काम को मुकम्मल करने में, उनको भी हमने सेफ बनाना है। इसके अलावा जो मटेरियल्स हम यूज करेंगे या जो प्रोसेस प्रोसीजर्स होंगे, उनमें जितने हैजर्ड्स और रिस्क होंगे उनको हमने कंट्रोल कर देना है। और फाइनली जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस के रिक्वायरमेंट्स काम के मुताबिक होने चाहिए। उधर लाइटिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पेस काफी होना चाहिए। तो जब ये 4 पार्ट्स हमारे पास सेफ होंगे तो आपका सिस्टम सेफ है। याद रखिए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी हम सेफ्टी के अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, इट्स पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, पॉलिसी बनाते हैं, अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, कल्चर बना देते हैं, रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीजें हम किस लिए करते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के लिए। आगे आएगा हमारे साथ परमिट टू वर्क, मैनेजमेंट ऑफ चेंज हम क्यों कर लेते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। जब भी हमने पढ़ा रिस्क असेसमेंट क्यों कर लेते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों कर देते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इमरजेंसी प्रोसीजर क्यों बनाते हैं? फर्स्ट एड क्यों देते हैं? मॉनिटरिंग क्यों कर लेते हैं? ऑडिट क्यों कर लेते हैं? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ताकि हमारा काम सेफ बन जाए। तो जितने भी एक्टिविटीज हो उनके हवाले से एक सेफ सिस्टम बनाया जाता है, जिसको हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं, जिसमें जितने भी पार्ट्स या एलिमेंट्स हमने यूज कर रहे हो उनको हम सेफ बनाए, वो प्लांट्स हो, प्रेमिसेस हो, प्रोसीजर हो या पीपल हो। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाने के लिए जरूरी चीज वर्कर इन्वॉल्वमेंट है।
आप प्लानिंग में भी वर्कर्स को इन्वॉल्व कर दे, डू में भी इन्वॉल्व कर दे, चेक में भी इन्वॉल्व कर दे और एक्ट में भी इन्वॉल्व कर दे। आप इंस्पेक्शन करें, वर्कर्स इन्वॉल्व कर दे, मीटिंग कर रहे हैं इन्वॉल्व कर दे, इन्वेस्टिगेशन करें आप इन्वॉल्व कर दे, ऑडिट कर रहे हैं इन्वॉल्व कर दे वर्कर्स को, हर एक चीज में वर्कर्स को इन्वॉल्व कर दे। तो ये आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बन गया। इसके अलावा जितने भी इकदाम आप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको डॉक्यूमेंट कर दे। आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आपके रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, परमिट्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ट्रेनिंग्स, चेकलिस्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस, ऑब्जर्वेशंस, इंस्पेक्शंस, इट ऑल शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली। तो जब ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड या रिटन प्रोसीजर में एग्जिस्ट करेंगे, आपका सिस्टम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बन गया। क्योंकि आप रेफर कर सकते हैं, ये चीजें कंसिस्टेंट होती है, आप बाद में रेफर कर सकते हो। मैंने पहले ऑलरेडी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है, यू हैव अ रिकॉर्ड। इसके अलावा आपने वर्क प्लेस पे हैजर्ड से या हैजर्ड के रिस्क लेवल से बचने के लिए कंट्रोल्स लेने हैं। वो टेक्निकल कंट्रोल्स या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, बिहेवियर और पीपीई कंट्रोल्स। तो आपने वर्क प्लेस पे रिस्क को कम करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल्स लेने हैं। इसके अलावा काम के हवाले से आपने एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना है। काम का एक तरीका होना चाहिए, एक सेफ तरीका होना चाहिए, जो नॉर्मली हम टास्क एनालिसिस से करते हैं। टास्क को सेलेक्ट कर देते हैं, फिर उसको स्टेप्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, हर एक स्टेप में रिस्क इवोल्यूएट कर लेते हैं, फिर उसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर लेते हैं या सेफ वर्किंग मेथड डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद उसी मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर लेते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, आया ये तरीका इफेक्टिव है या नहीं। नॉर्मली एक गाड़ी का टायर पंचर हो, सबसे पहले आपने उसको पार्क कर देना है, फॉल्टी व्हील रिमूव कर देनी है, स्पेयर व्हील लगाना है और फिर निकलना है। तो आपने हर एक पहले ये जो एक्टिविटी है इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया, फिर हर एक स्टेप के लिए आप क्या करें, उसका रिस्क इवोल्यूएट करें, फिर हर एक स्टेप के लिए आप उसका सेफ वर्किंग मेथड डेवलप करें, फिर उसको इंप्लीमेंट भी करें और उसको मॉनिटर करें कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। इसके अलावा ये ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हुई है, इसके हवाले से क्लियर है ये। जितने भी कंट्रोल्स हमने एडवाइस किए काम के हवाले से, ख्वाह वो टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या पीपीई हो, वो सब आपने प्रोसीजर्स में इंप्लीमेंट कर देने, फॉर्मुलेट कर देने, आप उनको फॉलो करें, अपने प्रोसीजर में इन्वॉल्व कर दें। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रोसीजर, वो कंट्रोल्स आपके प्रोसीजर में होने चाहिए। और इन कंट्रोल्स के हवाले से या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के हवाले से या प्रोसीजर जो आपने किए हैं, इनके हवाले से आप वर्कर्स को ट्रेनिंग्स और इंस्ट्रक्शन दे दें। आपने रिस्क असेसमेंट किया है, उनको बताएं कि रिस्क असेसमेंट क्या है, कौन कौन से हैजर्डस एक्टिविटी में है, रिस्क लेवल क्या है, कौन मुतासर होते हैं, कैसे हम कंट्रोल्स करेंगे। तो ये आप उनको ट्रेनिंग में या इंस्ट्रक्शन में बताएं, ये इंफॉर्मेशन उनको दे दें। इसके अलावा जब वर्कर साइड पे काम कर रहे हो तो उनके काम को मॉनिटर करें, आया जो कंट्रोल्स हमने एडवाइस किए हैं वो साइड पे हो रहे हैं कि नहीं, इंप्लीमेंट है कि नहीं, प्रोसीजर सेफ है कि नहीं। तो ये चीजें आपने मॉनिटर कर देनी है। याद रखें, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख लेना पड़ता है। कौन सा काम आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने काम को देख लेना है, सेलेक्ट द टास्क, टास्क को सेलेक्ट कर देना है। कौन से इक्विपमेंट्स मटेरियल उसमें यूज होंगे, जब भी आप कोई टास्क करेंगे तो टूल्स इक्विपमेंट्स उसमें यूज होंगे। कौन वो काम करेगा, उस एक्टिविटी में हैजर्ड कौन कौन से है, कंट्रोल्स कौन कौन से है, इमरजेंसी प्रोविजन या अरेंजमेंट उसके लिए क्या चाहिए, कंट्रोल मेजर्स क्या है और सिस्टम मॉनिटर कैसे होगा। ये आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बन गए। इन शॉर्ट, जितने भी अरेंजमेंट्स हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के लिए कर रहे हैं कि सेफ सिस्टम बन जाए। सिस्टम सेफ तब बनेगा जब उसमें पीपल भी सेफ, प्लांट्स इक्विपमेंट्स भी सेफ, प्रोसेस प्रोसीजर भी सेफ और प्रेमिसेस
जो आपका वर्क प्लेस है वो भी सेफ।